भारत की संप्रभुता पर अगर कोई सवाल उठाएगा, इस देश का आम जनमानस इसको नहीं स्वीकारने वाला है। भतीजे को अंडा लगा तो ये बैठ गई धरने। उस धरने में इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो एंटी नेशनल है, जो भारत के लिहाज से ठीक नहीं है। आप थोड़ा आपको बंगाल पुलिस को बोल दो ये बात बाहर में नहीं कहने के लिए। ममता बनर्जी उस्मान हादी की मौत की तरफ इशारा कर रही है। इशारा फिर भी ठीक है, लेकिन जो वो कह रही हैं इशारों में वो बेहद खतरनाक है। लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे हैं, लोग लिख रहे हैं ममता बनर्जी इज डेंजरस फॉर नेशनल सिक्योरिटी। जी हाँ, आपके पॉलिटिकल धरने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की विदेश नीति को आप प्रभावित करना चाह रही हैं। आप एक बॉर्डर स्टेट की मुख्यमंत्री रही हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या पब्लिक डोमेन में बोला जाना है और क्या नहीं बोला जाना है। और जाकर के ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, स्पीकर बंगाल के केबिन की तस्वीर है, जिसमें 50-60 विधायक पहुंचे हैं और अपना एलओपी चुना है। बेसिकली ममता दीदी के पास शिवसेना 2.0 होने जा रहा है, ममता दीदी का उद्धव ठाकरे होने जा रहा है, बंगाल का महाराष्ट्र होने जा रहा है। दर्शकों, डीएनपी ने आपको पहले भी बताया है कि ममता बनर्जी का तौर तरीका, उनका जो स्टाइल है, जहां राज्य और देश टकराव में दिखता है, ये तरीका ठीक नहीं है। ममता बनर्जी वो मुख्यमंत्री हैं जो सालों से बीएसएफ को सीमावर्ती इलाकों में बार नहीं लगाने देती हैं, क्योंकि बीएसएफ के पास जमीन नहीं। गृह मंत्री बोल बोल के थक गए, लेकिन अब जब सरकार बदली है तो वो सब हो रहा है। ममता बनर्जी हार की बौखलाहट में अपनी सीमाएं लांघ रही हैं। ममता बनर्जी पूर्व चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल भारत की संप्रभुता के साथ समझौता कर रही हैं, ये दिखाई दे रहा है। जो काम ममता बनर्जी का है नहीं, जो काम सिक्योरिटी एजेंसीज का है, देश के गृह मंत्रालय का है, उन कामों में ममता बनर्जी टांग अड़ा रही हैं और ये ठीक नहीं है। भारत किसी के भी द्वारा भारत की संप्रभुता पर अगर कोई सवाल उठाएगा, इस देश का आम जनमानस इसको नहीं स्वीकारने वाला है। ममता बनर्जी भतीजे को अंडा लगा तो ये बैठ गई धरने पे। उस धरने में इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो एंटी नेशनल है, जो भारत के लिहाज से ठीक नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी अब इस तरह की बातें बार बार करेंगी। ममता बनर्जी को ये होश नहीं है कि बंगाल बॉर्डर पर कैसे इतने सारे घुसपैठिए रोज पहुंच रहे हैं, कैसे लगातार लोग वहां पर पंजीकरण करा रहे हैं कि भाई साहब ये दीदी के चक्कर में हम आ गए थे, दीदी के लोगों ने हमारा सब बना दिया था, अब हम जाना चाहते हैं। बात केवल बंगाल की नहीं है, इसी बंगाल के रास्ते लोग गुजरात तक चले गए हैं और गुजरात में भी लोगों को नाम पूछ के बाकायदा थाने के बाहर बिठाया जा रहा है। दर्शकों, जो हम आपसे बोलने जा रहे हैं वो बेहद सीरियस बात है। आप समझिएगा कि हार की हताशा में, हार की बौखलाहट में कैसे वैचारिक रूप से इतनी कह लें कमजोर या इतना अजीब हो गई हैं ममता बनर्जी। चुनाव में हार जीत चलता रहता है, चुनाव में एक पार्टी जीतती है, कोई पार्टी हारती है, लेकिन इससे हमको देश प्रभावित नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा कहा है जो आज बांग्लादेश के अखबारों की हेडलाइन है। आपको उस्मान हादी नाम का एक जिहादी याद है? ये वही उस्मान हादी है जिसने भारत के नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश का बताया था। वो उस्मान हादी जो भारत के चिकन नेक को काटने का सपना रख रहा था। बांग्लादेश के अंदर उसकी आपसी झड़प में जो वहां पर अलग अलग जमाती गुट हैं, उन चुनाव आने वाले थे, उससे पहले उस्मान हादी की किसी ने हत्या कर दी। वो ई रिक्शा पर जा रहा था, कुछ लोग आए, उसकी हत्या कर दी। आज अचानक जब बंगाल में चुनाव हो गए हैं, ममता बनर्जी उस्मान हादी की मौत की तरफ इशारा कर रही है। इशारा फिर भी ठीक है, लेकिन जो वो कह रही हैं इशारों में वो बेहद खतरनाक है। देखिए, अ बिग मर्डर फ्रॉम बांग्लादेश वाज अरेस्टेड बाय द एसटीएफ ऑफ द स्टेट पुलिस। कहने का मतलब बांग्लादेश में एक मर्डर हुआ था बड़ा, और हमारे यहाँ के स्टेट पुलिस ने, एसटीएफ ने उन अपराधियों को पकड़ा था। वेस्ट बंगाल जो आ गए थे वेस्ट बंगाल के थ्रू मेघालय बॉर्डर को पार करते हुए
जो वेस्ट बंगाल आए थे। आफ्टर देयर अरेस्ट, होम मिनिस्टर अमित शाह हिमसेल्फ कॉल्ड मी एंड टोल्ड टू इन्फॉर्म द स्टेट पुलिस सो दैट दिस डज नॉट गो आउटसाइड। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि जब, नाम नहीं लिया है उस्मान हादी का, लेकिन कह रही हैं कि बांग्लादेश में एक मर्डर हुआ, बिग मर्डर, उस्मान हादी, और कह रही हैं कि उसके जो इशारा ये है कि वहां से कुछ लोग मेघालय बॉर्डर होते हुए वेस्ट बंगाल में आ गए। हमारी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जब ये बात देश के गृह मंत्री को पता लगा, ममता बनर्जी कह रही हैं कि गृह मंत्री ने कहा कि यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। देश की गोपनीयता बरकरार रखने के लिए ये लोग शपथ लेते हैं, पद और गरिमा की शपथ लेते हैं, भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखने की शपथ लेते हैं। उस शपथ का क्या हुआ? बांग्लादेश में उस्मान हादी के साथ क्या हुआ इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, भगवान जाने क्या हुआ। उसी के लोगों ने उसको टपका दिया। लेकिन ममता बनर्जी का इशारा दूसरी तरफ है, जो आज बांग्लादेश में स्टार वो बना हुआ है, हेडलाइन बना हुआ है कि ममता बनर्जी एक तरह से इशारों में ये कह रही हैं कि उस्मान हादी की हत्या भारत ने करवा दी। क्या इसका यही मतलब नहीं है? বাংলাদেশ থেকে একটা বড় খুনিকে এসটিএফ অ্যারেস্ট করেছিল, জেনে রাখুন। জানিয়ে বাংলাদেশে অনেক রেভলিউশন হয়েছিল। অন্য দেশের কথা আমি বলছি না, আমার বলার অধিকার নেই, কিন্তু আমি যেটা বলছি পয়েন্টটা, তারপরে তারা মেঘালয় দিয়ে বাংলায় চলে আসে। বাংলায় যখন চলে আসে তখন আমাদের এসটিএফ তাকে ধরে, এটা তাদের ক্রেডিট। তারপরে হোম মিনিস্টার নিজে আমাকে ফোন করে বলছেন, এতদিন তো কই আমি বলিনি, মুখ করিনি, আজকে অত্যাচারের শেষ সীমায় গেছেন বলে। কারণ এটা জানে, আমি এখনো নামটা বলছি না ভদ্রতা করে, বাংলাদেশের লোক উত্তাল হয়ে যাবে। আমি সেটা চাই না, আমি দেশকে ভালোবাসি না, বলবো না দেশের স্বার্থে। কি বললেন? आप थोड़ा आपको बंगाल पुलिस को बोल दो ये बात बाहर में नहीं कहने के लिए, एक देश के लिए है। কাকে দিয়ে খুন করিয়েছিলেন, কার কার নাম বেরিয়েছিল, আজ গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হলেও মনে রাখবেন আমি তো সবটাই জানি। আমার হৃদয়টাই একটা কথা ভান্ডার, তথ্য ভান্ডার, সত্য ভান্ডার। আমি তো সম্পদের ভয়ে কর্মীদের জলে ভাসিয়ে দিয়ে দল ছেড়ে চলে যাব না। আমার তো এক সেকেন্ড লাগতো। लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे हैं, लोग लिख रहे हैं ममता बनर्जी इज डेंजरस फॉर नेशनल सिक्योरिटी। जी हां, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ममता बनर्जी खतरा होती जा रही हैं। टुडे ड्यूरिंग प्रोटेस्ट रैली इन कोलकाता, ममता बनर्जी ब्लेम्स इंडियन गवर्नमेंट फॉर मर्डर ऑफ बांग्लादेशी ओसामा हादी who treated to occupy 7 sisters got killed by unknown gunmen according to the Bangladesh media। आप ये समझो, हमने किया नहीं किया, भगवान जाने कहां से उस्मान हादी को किसी ने टपका दिया। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमको सब पता है, हमारे पेट में बहुत वो है, बहुत सारी बातें हैं। सवाल ये है कि जो लोग पहले ये कह रहे थे कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा, 2026 में आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नाड़ी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिला के आपको अब की बार यमुना पार भेजेंगे। खेला हो बेसे फ्री हुए तो काबा काबा करने लगे। মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। जब ये करके भी जी नहीं भरा, चुनाव के दौरान यूनियन ऑफ इंडिया लिखा जाने लगा, देश के गृह मंत्री को सीधा चुनौती देते हुए धमकी दिया जाने लगा। আর অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ, উনি বলেছেন চুন চুনকে হিসাব হোগা। আমি বলি যদি বুকের পাটা থাকে 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন, কলকাতায় দেখা হবে বেলা 12টার পরে। अब दर्शकों, जब बंगाल की जनता ने अपने जनमत से मात दे दी है, जो अपने लोग हैं वो भी साथ खड़े होने में डर रहे हैं। यूसुफ पठान, ये काबा वाली दीदी, महुआ मोइत्रा, ये सब गायब हैं।
शत्रुघ्न सिन्हा गायब हैं, कीर्ति आजाद गायब हैं। ममता बनर्जी अपने भतीजे के लिए कुछ लोगों को लेकर के मैदान में डटी हुई हैं कि मैं अनशन कर रही हूं या धरना कर रही हूं, जो भी है। आपके पॉलिटिकल धरने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की विदेश नीति को आप प्रभावित करना चाह रही हैं। आप एक बॉर्डर स्टेट की मुख्यमंत्री रही हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या पब्लिक डोमेन में बोला जाना है और क्या नहीं बोला जाना है। आप ये बोलकर किसको ब्लैकमेल कर रही हैं? और ऐसा बोलकर आप दबाव क्या बना रही हैं? किस पर? देश की सुरक्षा एजेंसियों पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, विदेश मंत्री जयशंकर साहब पर या गृह मंत्री अमित शाह पर। लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अपनी हदों को पार कर रही हैं। ये वही ममता बनर्जी है जिन्होंने कहा कि अरे घुसपैठ की तो कोई समस्या नहीं, घुसपैठ तो होता नहीं है। बंगाली अस्मिता को ये मोटा भाई और नरेंद्र मोदी चैलेंज कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि ममता बनर्जी द्वारा दिया गया ये बयान, जो जाने उन्होंने किस वजह से दिया, वो ममता बनर्जी जो घुसपैठियों पर मौन साधे रही, जो करोड़ों की संख्या में इस देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बांग्लादेश होते हुए, बंगाल होते हुए लोग चले गए। उस राज्य की मुखिया की हालत ये देख लीजिए। चुनाव हार गए तो लग रहा है कि कुछ बोल दो। अगर देश की चिंता होती तो क्या पाकिस्तान में मरने वाले आतंकवादियों को कुत्ता नोच के खाए कि मगरमच्छ नोच के खाए कि उनमें पिल्लू पड़े, कीड़े पड़े, इससे हमको क्या लेना देना है भाई? किसने मारा, कैसे मारा, क्या कर रहा था, हमको क्या लेना देना है? जाने वाला चला गया, भारत का नुकसान कर रहा था, हमको तो बस इतने से खुशी मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग वो जानते हैं कि कहां क्या करना है। अपनी दो कौड़ी की राजनीति के लिए लोग लिख रहे हैं। और ममता बनर्जी का यह बयान अब बांग्लादेश अखबारों में छप रहा है और अमित शाह को उस्मान हादी की हत्या के लिए वहां के अखबार जो हैं जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इस वाले बयान को कोट करते हुए। ये जो ड्रामा कल चला है कि हम धरने पर हैं, आंदोलन पर हैं, लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, कुछ नहीं बचा क्योंकि टीएमसी हार गई। दीदी के हारते ही सब कुछ खतरे में चला गया बंगाल में। इससे पहले दीदी बड़ा लोकशाही, बड़ा एकदम सिविलाइज तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक नियमों को देख करके संविधान के तरीके से अपना राज्य चला रही थी। शुभेंदु अधिकारी हैं मौजूदा मुख्यमंत्री। पूछा है, कह रहे हैं कि ये बताओ 80 एमएलए हैं ना तुम्हारे, 6 एमएलए क्यों पहुंचे हैं? वो जो ड्रामा चल रहा मैदान में, तुम्हारे टोटल लोकसभा में 29 एमपी हैं, 3 क्यों पहुंचे हैं? इसके अलावा राज्यसभा वाले सब कहां गायब हैं? समझ जाइए, जब टीएमसी उस मैदान में खड़ी है, या यूं कहें कि उस मुहाने पर खड़ी है कि टुकड़े टुकड़े, वो याद है आपको जेएनयू में कुछ लोग नारे लगाते थे, टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह, है ना? हम्बा हम्बा बोम्बा बोम्बा गोम्बा गोम्बा, हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा, दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। जी हां, हम्बा हम्बा बोम्बा बोम्बा हो गया है टीएमसी का। दीदी मैदान में उधर ये बता रही हैं कि हम ही टीएमसी की मुखिया हैं। उनको लगा कि ये करने से एक इमोशनल कार्ड है, उनके विधायक उनके पास आएंगे, क्योंकि तुरंत भतीजे को जो अंडे से गंभीर चोट लगी, उसके बाद जो विधायक दल की बैठक बुलाई थी, 80 में से 60 विधायक घर पहुंचे ही नहीं। बहुत थूथू हुई। उसके बाद उस मीटिंग को कैंसिल किया गया, बोला गया कि विधायक बड़ा वो है, बिजी चल रहे हैं। फर्जी दस्तखत का आरोप लगाया कुछ विधायकों ने स्पीकर को। जिस विधायक ने लगाया उन 2 विधायकों को पार्टी ने निकाल दिया। अब वही दोनों विधायक के समर्थन में बाकी के 50-60 विधायक आ गए हैं। और जाकर के ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, स्पीकर बंगाल के केबिन की तस्वीर है, जिसमें 50-60 विधायक पहुंचे हैं और अपना एलओपी चुना है। बोला एलओपी जो अभिषेक बनर्जी ने चुना है वो फर्जी दस्तखत है, उसको हटाइए, ये लीजिए, ये नए हमारे एलओपी हैं, ये अब हमारा टीएमसी का लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और जिसको हम विधायक दल का नेता चुन रहे हैं वही हमारा नेता है और असली टीएमसी पर अब हमारा कब्जा है। स्पीकर निर्णय लेंगे इस पर।
बेसिकली ममता दीदी के पास शिवसेना 2.0 होने जा रहा है, ममता दीदी का उद्धव ठाकरे होने जा रहा है, बंगाल का महाराष्ट्र होने जा रहा है। मतलब न पार्टी बचेगी, न सिंबल बचेगा, न विधायक बचेंगे, और मालिक तो रहे ही नहीं अब आप, क्योंकि मालिक लोग मानने को तैयार नहीं है। टीएमसी के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट हुआ है, देखिए मैं तो कहता हूं कि इतना बड़ा ट्वीट लिखने की कोई जरूरत थी नहीं, इसको ऐसे भी लिख देते कि देखिए जी टीएमसी पार्टी नहीं रही, तो भी लोग समझ जाते। ये ट्वीट ये बतला रहा है कि टीएमसी के पाप का घड़ा जो है भर गया। हम लोग कह रहे हैं भाई, हम लोग तो सनातन के मानने वाले लोग हैं, सिंपल समझते हैं, जो करिएगा वो यही भोगिएगा गुरु, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। और कई बार क्या है कि एकदम हाथों हाथ मिलता है, एकदम करंट, आपने कुछ किया और अगले 2-4 घंटे मिनटों में वो वापस मिल जाता है। टीएमसी की तरफ से ट्वीट किया गया है, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन it has been decided that all committees of the All India Trinamool Congress in West Bengal as well as all its formal organization shall stand dissolved with immediate effect। टीएमसी की बंगाल के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी अलग अलग विंग हैं, पार्टी ने उन सबको भंग कर दिया है इमीडिएट इफेक्ट के साथ। आगे लिख रहे हैं, द पार्टी विल अंडरटेक अ comprehensive exercise of introspection, performance review and organizational assessment at every level. Based on the findings of the exercise, the organizational structure of the parent body and all frontal organization will be reconstituted and announced in due course। अरे भाई, अच्छा दीदी, ये क्या है दीदी? गजब दीदी, गजब। 4 मई को चुनाव हारने के बाद जो ट्वीट करना चाहिए था टीएमसी को, अब जब पार्टी दो फाड़ होने पर है, अब जब पार्टी का मालिकाना हक दूसरों तक जाना है, टीएमसी की तरफ से ये अरे भाई चुनाव में चोरी हुआ है ना, बीजेपी ने तो चुनाव चोरी से जीता है, बीजेपी को चुनाव इलेक्शन कमीशन ने जितवाया है। जब टीएमसी ये सब फाइंडिंग ऑलरेडी पहले ही बता चुकी है, जब ममता दीदी ये घोषणा कर चुकी है कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने ये चुनाव चोरी कर लिया, तो ये इंट्रोस्पेक्शन करने की क्या जरूरत है? परफॉर्मेंस का रिव्यू होगा, ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट होगा, किस लिए? इसकी क्या जरूरत पड़ी है? असेसमेंट तो है ना, यही है ना असेसमेंट कि चोरी हुई, तो चुनाव में चोरी हुई तो हुई। आप लोग किस बात का असेसमेंट कर रहे हैं? आप लोगों का काम तो एकदम चौचक है, एकदम पुरकस काम है, बहुत दबाक काम किया है आप लोगों ने। लेकिन अब ये ट्वीट आ रहा है, वही दर्शकों देखो, जो ट्वीट 4 मई को आना चाहिए था अब आ रहा है। बंगाल चल कैसे रहा है, चला कैसे, हमने दिखाया आपको कि कैसे लोग जो सालों पहले पैसा लेकर के चले गए कटमनी का, किसी की बेटी का ब्याह था तो उसमें भी कटमनी ले रहे हैं भाई, किसी को अस्पताल में भर्ती कराया उसका भी कटमनी है, किसी का हॉस्पिटल में भर्ती कराया, माफ करिए, ये एडमिशन कराया स्कूल में, उसका भी कटमनी है। वो सब जा के अनाउंस कर रहे हैं कि भाई साहब जिन जिन का पैसा है आके ले जाइए। एक मजेदार चीज देखी, इंटरनेट पर ये भाई, अपना भाई नहीं बहन है, वायरल है, नाम है इस्मत आरा बीबी, मूंछों वाली इस्मत आरा बीबी जो है इंटरनेट पर वायरल है, जो बंगाल में एक फ्लैगशिप योजना थी जिसका नाम था लक्ष्मीर भंडार स्कीम। इसमें मुझे लगता है कि पेंशन वेंशन या खाने पीने का सामान मिलता होगा। यह संभवतः भारत का नहीं है, बांग्लादेशी घुसपैठिया है। इसको क्या समझ में आया, कौन लोग इसके पास गए होंगे, उन्होंने इसको क्या समझाया, किसको बोला कि तू अगर एक दुपट्टा रख ले और मूंछ और दाढ़ी रहेगा भी तो लोग देखने वाले तेरे को मान लेंगे कि तू औरत है, और तू बढ़िया सा एक नाम सोच, इसका नाम है इस्मत आरा बीबी। ये सालों से बंगाल में ममता बनर्जी की स्कीम का हिस्सा है। अब वही बात कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी कि 30 लाख से ज्यादा फर्जी महिलाएं हैं, जिन फर्जी महिलाओं को बंगाल सरकार पैसा और अनाज दे रही थी। ये सब उसी वोट बैंक का हिस्सा है।
बंगाल कैसे चल रहा। कॉलेजों के अंदर टीएमसी के छात्र नेताओं के बेडरूम बने हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, दारू मिल रहा है, हथियार मिल रहा है। कॉलेजों के अंदर से एक पुरानी अलमीरा मिल रही है जिसमें इतना करोड़ों नोट लगा हुआ है, कब का है पता नहीं, दीमक खा गए। इतना भ्रष्टाचार हुआ कि भ्रष्टाचार का पैसा लोग भूल गए। तंत्र काम कैसे कर रहा था कि आप समझो कि जो राज्य सरकार मानने को तैयार नहीं, घुसपैठिया है, एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया कि कैसे भी एसआईआर नहीं होना चाहिए। उसी राज्य के मुहाने पर, दरवाजे पर जाकर के एक हजारों की संख्या में घुसपैठिए खड़े हैं। वो बांग्लादेश जाने को आतुर हैं और वो सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि बांग्लादेश जैसी कोई समस्या है। ये हाल है इस देश के राजनेताओं का। चंद राजनीतिक फायदे के लिए इन लोगों ने इस देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी कह लीजिए, बेईमानी कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए। जो समस्या है उस समस्या का इलाज तभी संभव है जब आप पहले मानेंगे कि भाई कोई बीमारी है तभी ना दवाई कराइएगा। जब आप ये मानिएगा ही नहीं कि बीमारी है तो इलाज क्या होगा, डॉक्टर इलाज क्या करेगा। आज गुजरात से तस्वीरें आ रही हैं, बंगाल के इलाकों से तस्वीर आ रही है, लेकिन ये राज्य सरकार कुछ करने को तैयार नहीं थी, कुछ करने को तैयार नहीं थी। और आज उन्हीं के नेताओं को जो लोग कह रहे थे सुबह शाम खेला हो बे, आज वो लोग बगल में खड़े होने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी के पास पहुंचे थे 6 विधायक और इसके अलावा 3-4 सांसदों की संख्या है राज्यसभा लोकसभा मिला लीजिएगा तो 42, विधायकों की संख्या है 80। इतनी बड़ी जननेता हैं, अपने ही लोगों ने साथ क्यों छोड़ दिया। वो जानते हैं कि बंगाल का गुस्सा ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर है और यही कारण है उनके चक्कर में टीएमसी का कोई पार्षद भी अपने इलाके में निकल रहा है तो लोग चोर चोर और पकड़ ले रहे हैं। विधायकों सांसदों का, टीएमसी के जो लोग हैं उनका निकलना मुश्किल हो गया है बंगाल में। अब उन लोगों ने एक दूसरा रास्ता ये अपनाया है कि अच्छा है कि क्यों ना पार्टी पर ही कब्जा कर ली जाए। पार्टी पर अगर कब्जा कर लिया जाए और इससे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को ही बाहर कर दिया जाए तो फिर बाकी के टीएमसी सांसद हों या विधायक हों शायद पब्लिक डोमेन में निकल सकते हैं, क्योंकि लोगों का यह मानना है पब्लिक डोमेन में जो नैरेटिव सेट है वो ये कि ये सब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के इशारों पर काम कर रहे थे। ये सब चल रहा है गुरु। जो कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस टूट की तरफ है, एक कदम आगे बढ़ गई है। लोग कह रहे हैं विद्रोही गुट 59 विधायकों ने मिलकर ऋतुव्रता बंदोपाध्याय को अपना नेता चुन लिया है, यानी ममता बनर्जी अपनी मर्जी से नेता प्रतिपक्ष तक चुनने की हैसियत खो चुकी है। आगे कहा जा रहा है अयोग्य साबित होने से बचने के लिए 2/3 विधायकों को अलग होना होगा। टीएमसी के मामले में आंकड़ा ये 52 बनता है, यानी इससे अधिक विधायकों के समर्थन का पत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा गया है। 59 विधायकों का हस्ताक्षर है, 59 विधायकों का। ममता बनर्जी एक दौर में मोदी विरोध का चेहरा बताकर उनको पेश किया गया। भाजपा और बाकी दलों का दर्शकों यही अंतर है कि भाजपा काडर आधारित, कार्यकर्ता, विचारधारा आधारित पार्टी है। दूसरी तरफ विचारों का कोई लेना देना नहीं है, वहां तो तोलेबाजी, गुंडाबाजी, क्लबबाजी चल रहा है। तो फिर कहां से ये सोचोगे कि आप एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका इतना बड़ा काडर बेस है उसको हरा देंगे। देखिए, कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं है। आप जो आपके मोबाइल में, आप जो अपनी इंटरनेट फीड पर देखते होंगे, आपको अपने सामान्य समझ से ये दिख रहा होगा कि बंगाल की जनमानस को किस तरह से पिछले 15 सालों में क्या कुछ झेलना पड़ा है। और जिस तरह का उद्गार है, जिस तरह से लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो ये बतला रहा है कि उनको दबा के रखा हुआ था। उनके बोलने पर पाबंदी थी, उनके कुछ करने पर पाबंदी थी, और अब जब वो हो रहा है तो कई बार लगता है कि लोग लाइन क्रॉस कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि लंबे समय तक उनको बोलने ही नहीं दिया गया है। ममता बनर्जी इज फिनिश, लोग कह रहे हैं कि हो गया, अलग पार्टी नहीं बनाएंगे बागी विधायक, टीएमसी पर ही दावा कर सकते हैं बागी विधायक, यानी कि टीएमसी रहेगी, विधायक रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे,
लेकिन ये टीएमसी ममता वाली टीएमसी नहीं होगी, भाईपो वाली टीएमसी नहीं होगी, बगैर ममता बगैर भाईपो की टीएमसी इसीलिए होगी क्योंकि शायद इन विधायकों को लगता है कि ममता और भाईपो बाहर रहेंगे तो हमको गाली कम सुनने को मिलेगा। विपक्ष में बैठकर शायद ये जो मौजूदा सरकार है उसकी स्क्रूटनी से बच सकते हैं। अगर ममता होगी तो फिर मुश्किल है। ममता के बगैर टीएमसी का होना यह बीजेपी के भी फेवर में है और एक तरह से बीजेपी का एक राजनीतिक बदला कह लें, प्रतिशोध कह लें या जवाब कह लें, वो भी पूरा होता है। ममता बनर्जी बार बार लगातार समय रहते हर बार उन्होंने लाइन क्रॉस किया है और कल भी जब वो अपने एक राजनीतिक धरने पर बैठी थी उन्होंने देश की सुरक्षा के साथ एक तरह का मजाक, खिलवाड़, आपको जो कहना है कहिए। आज ममता बनर्जी बांग्लादेश की अखबारों की हेडलाइन बनी। दर्शकों, देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।